कंधों के समानांतर उठाएं, हथेलियां आसमान की ओर चालन। तीव्र पीठ या कमर दर्द की अवस्था में इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक एवं धीरे धीरे करें। दोनों पैरों में 2 फीट की दूरी बना लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर से कंधों के समानांतर उठाएं। घुटना संचालन। आर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इसका अभ्यास ना करें। दोनों पैरों में कंधों के समानांतर दूरी बना लें। श्वास भरते हुए हाथों सामने की ओर रखें। श्वास लेते हुए सामान्य हो जाएं। घुटना संचालन पूर्ण हुआ। श्वास लेते हुए पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचते हुए एड़ियां ऊपर उठाएं तथा पंजों के बल खड़े हो जाएं। दृष्टि सामने की ओर रखें। मॉर्निंग कलेक्टिव आज श्री पार्क में योगाभ्यास करते हैं। श्वास छोड़ते हुए सामान्य हो जाएं। ताड़ासन पूर्ण हो। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर हथेलियां मिलाते हुए नमस्कार मुद्रा बनाएं। दृष्टि सामने की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए सामान्य हो जाएं। यही क्रिया बाएं पैर से दोहराएंगे। बनाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर हथेलियां मिलाकर नमस्कार मुद्रा बनाएं। दृष्टि सामने की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे करते हुए सामने थोड़ा पीछे की ओर खींचें। अब बिना घुटने मोड़े श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे की ओर झुकें। दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठों को स्पर्श करने का प्रयास करें। सिर घुटनों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सामान्य हो जाए। श्वास छोड़ते हुए सामान्य हो जाए। अर्ध चक्रासन पूर्ण हुआ। समानांतर उठाएं। थोड़ा आगे और झुके। दाएं पंजे को दाएं ओर घुमाएं। अब श्वास छोड़ते हुए दाएं ओर झुके। दाएं हाथ से दाएं पैर पकड़ने का प्रयास करें। बायां हाथ सामने की ओर रखें। दृष्टि बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं। यही क्रिया बाएं ओर से करेंगे। बाएं पंजे को बाएं ओर घुमा लें। फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं ओर झुके। बाएं हाथ से बाएं पैर का टखना पकड़ने का प्रयास करें। दायां हाथ सामने की ओर रखें। दृष्टि दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। त्रिकोणासन पूर्ण प्रयास करें। धड़ सीधा, दृष्टि सामने की ओर। घुटनों को जमीन से लगाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास लेते रहें। पैर खोलते हुए पुनः सामान्य स्थिति दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिलाएं। दोनों एड़ियां बाहर की ओर रखें। दोनों एड़ियों के बीच नितंब रखकर बैठ जाएं। दोनों घुटने मिलाकर रखें। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। धड़ सीधा, दृष्टि सामने। सामान्य श्वास लेते रहें।
दाईं ओर से पैरों को खोलते हुए सामान्य स्थिति दंडासन में आ जाएं। वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हथेलियां कमर के पीछे रखें। अंगुलियां नीचे की ओर तथा अंगूठे आगे की ओर। श्वास लेते हुए आंखें खुली रखते हुए गर्दन व धड़ को पीछे की ओर झुकाएं। कुछ देर इसी स्थिति में रुकें। श्वास छोड़ते हुए पुनः वज्रासन में आ जाएं। अर्ध उष्ट्रासन पूर्ण हुआ। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकते हुए दाएं हाथ से दायां टखना या एड़ी पकड़ें तथा बाएं हाथ से बायां टखना या एड़ी पकड़ें। गर्दन पीछे की ओर झुकाएं। कुछ देर इसी स्थिति में रुकें। दायां हाथ फिर बायां हाथ सामने लाएं और सामान्य होकर वज्रासन में आ जाएं। उष्ट्रासन पूर्ण हो। शशांकासन लाभ, तनाव, क्रोध आदि को कम करता है। जननांग संबंधी और पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं के निराकरण में लाभकारी है। पीठ दर्द से छुटकारा दिलाता है। सावधानियां, उच्च रक्तचाप एवं ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली रोगी इस आसन के अभ्यास से बचें। वज्रासन में बैठे हुए दोनों कंधे के पीछे हथेली लगाएं। इसी प्रकार बाएं हाथ को उठाकर कोहनी से मोड़ते हुए दाएं कंधे के पीछे हथेली लगाएं। धड़ सीधा, दृष्टि सामने रखें। सामान्य श्वास लेते रहें। कुछ देर इसी स्थिति में रुकें। दोनों हाथ खोलते हुए सामान्य होकर दंडासन में बैठ जाएं। उत्तान मंडूकासन पूर्ण हुआ। दाएं हथेली पीछे जमीन पर टिकाएं। बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से बाहर की ओर ले जाकर दाएं पंजे के पास हथेली जमाएं। दृष्टि पीछे की ओर रखें। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं। यही क्रिया बाएं ओर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़कर दाएं घुटने के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाएं ओर घुमाएं। बाएं हथेली पीछे जमीन पर टिकाएं। दाएं हाथ को बाएं घुटने के बाहर की ओर से ले जाकर बाएं पंजे के पास हथेली जमाएं। दृष्टि पीछे की ओर। धीरे धीरे सामान्य स्थिति दंडासन में आ जाएं। सामने लाते हुए बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें। बायां गाल दोनों हाथों पर रखें। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी बनाते हुए पंजे बाहर की ओर व एड़ी अंदर की ओर रखें। आंखें बंद कर लें। सामान्य श्वास लेते रहें। इसी स्थिति में लेटे रहें। आसन तो बढ़िया है, आने जा रहा मकर आसन पूर्ण हुआ। भुजंगासन लाभ, उदर की पूर्ण हुआ।
शलभासन। लाभ, साइटिका एवं पीठ के निचले हिस्से में पीड़ा निवारण में सहायता प्रदान करता है, मोटापा दूर करता है, पाचन को सुचारू रखता है। सावधानियां, हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप, पेप्टिक अल्सर एवं हर्निया रोग से पीड़ित व्यक्ति को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। दोनों पंजे आपस में मिलाए आसन पूर्ण हुए। सभी बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। सेतु बंधासन। लाभ, अवसाद एवं चिंता से मुक्त करता है, पाचन क्षमता बढ़ाता है और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। सावधानियां, अल्सर एवं हर्निया से ग्रसित व्यक्तियों में और गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास ना करें। पीठ के बल लेटे हुए। लाभ, यह आसन बदहजमी, कब्जियत, मधुमेह, बवासीर एवं संबंधित समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। यह आसन गहरे तनाव गृहस्थ व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। सावधानियां, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, पेप्टिक अल्सर एवं हर्निया से पीड़ित व्यक्ति को यह आसन नहीं करना चाहिए। दोनों एड़ी व पंजे मिला लें। अर्ध हलासन पूर्ण हुआ। पवन मुक्तासन। लाभ, यह आसन कब्ज एवं वात दूर कर पाचन की क्रिया को बढ़ाता है। श्रोणि, कटी क्षेत्र, पीठ एवं मेरु की मांसपेशियां, लिगामेंट्स एवं स्नायु की जटिलता दूर कर उन्हें सुगठित बनाता है। सावधानियां, उदर संबंधी व्याधि, हर्निया, साइटिका या तीव्र पीठ दर्द तथा गर्भावस्था के समय यह आसन ना करें। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए जंगा पूर्ण हुआ। शवासन। लाभ, यह आसन सभी प्रकार के तनाव को दूर कर मन, मस्तिष्क एवं शरीर को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है एवं मस्तिष्क स्थिर हो जाता है। दोनों हथेलियां। शवासन पूर्ण हुआ। धीरे से बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। कपाल को शुद्ध कर कफ विकारों को दूर करता है। यह जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा एवं श्वास तंत्र से संबंधित सभी रोगों में लाभदायक है। चेहरा कांतिमय एवं शरीर को ऊर्जावान बनाता है। सावधानियां, हृदय संबंधी रोग, चक्कर, उच्च रक्तचाप, नासिका से रक्त प्रवाह, मिर्गी, माइग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया एवं गैस्ट्रिक अल्सर होने पर इसका अभ्यास ना करें। स्थिति, सुखासन एवं ज्ञान मुद्रा। सुखासन में बैठे हुए दोनों हाथ घुटनों पर व से श्वास भरें। अब अनामिका व कनिष्ठा से बाईं नाक बंद कर दाईं नाक से श्वास छोड़ें। अब दाएं से पुनः श्वास भरें, वह दाएं नाक को बंद कर बाएं नाक से छोड़ें। इस प्रकार से यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस प्रकार 4 बार और करेंगे। आरंभ करें। चार चक्र पूर्ण हो जाने पर सामान्य हो जाए। अनुलोम विलोम पूर्ण हुआ। गोल नाल बनाकर मुंह से श्वास भरें। अब
अब मुंह बंद कर गर्दन नीचे मोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं। यह जालंधर बंद की स्थिति है। जितनी देर श्वास रोक सके रुकें, फिर गर्दन सीधे करते हुए नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। ऐसा 4 बार और करेंगे। आरंभ करें। शीतली प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर में ठंडक बढ़ती है, प्यास दूर होती है और जिनको बहुत अधिक गर्मी महसूस होती है उन्हें इस शीतली प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। शीतली प्राणायाम से हमारे कंठ में ठंडक आती है, शरीर में हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की अभिवृद्धि होती है और गर्मी दूर होकर के लू और तापघात जैसी स्थितियों से निपटने के लिए यह शीतली प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। इसमें मुंह से हम पूरक करते हैं, इनहेल करते हैं और साथ ही नासिका से हम एक्सहेल करते हैं अर्थात रेचक करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हैं। 4 चक्र पूर्ण हो जाने पर सामान्य हो जाए। दोनों कान के छिद्र बंद करें। तर्जनी अंगुली बोह के ऊपर रखें। मध्यमा अंगुली आंखों के ऊपर रखें। अनामिका अंगुली नाक के पास तथा कनिष्ठा अंगुली होठों के पास रखें। श्वास भरकर भंवरे जैसी गुंजन करते हुए श्वास छोड़ें। इस प्रकार 3 बार करेंगे। आरंभ करें। चक्र पूर्ण होने पर सामान्य हो जाए। आंखें बंद रखें। भ्रामरी प्राणायाम पूर्ण हुआ। आती जाती श्वास का अनुभव करें। मन में निर्मल व पवित्र विचारों को लाने का प्रयत्न करें। आरंभ करें।